आज हम करेंगे परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये आप शेयर कैपिटल में भी सीख लीजिए, डिवेंचर में भी सीख लीजिए, सेम एंट्री होती है। इसमें क्या करते हैं हम, किसी भी वेंडर से या किसी बिजनेसमैन से जब उसका बिजनेस खरीदते हैं, और अच्छे से सीख लो, इसी का आगे आप कॉलेज में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, इसी के आगे पूरा बिजनेस जब हम खरीदेंगे तो उसकी क्या क्या जर्नल एंट्री करेंगे वो डिफरेंट वेज में आएगा। यहाँ पे बहुत छोटा आपका दिया हुआ। तो जब भी हम कभी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मशीनरी खरीद रहे हो तो आप क्या करते हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। लेकिन अगर आप उससे उधार खरीद रहे हो तो उसका नाम आ जाता है ना। अगर मैं किसी से कोई एसेट खरीद रही हूँ, पूरी की पूरी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों ही खरीद रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू वेंडर अकाउंट जिससे मैं खरीद रही हूँ, है ना, टू वेंडर्स अकाउंट। और मान लीजिए मैं लायबिलिटी भी खरीद रही हूँ, तो लायबिलिटी किस नेचर की होती है, क्रेडिट नेचर की होती है। सन्ड्री क्रेडिटर को क्रेडिट कर देंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हम जो ये खरीदते हैं ना, तो हमें पता है कि हमारा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बराबर होना चाहिए, पता है ना आपको। लेकिन अगर आपका इफ क्रेडिट बैलेंस इज मोर देन डेबिट बैलेंस, तब क्या होगा। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है डेबिट बैलेंस से, वो गुडविल के बराबर होती है, ठीक है। ये आपने वैसे 11 में पढ़ा था, वो किसके बराबर होती है, गुडविल। तो आपको यहाँ पे गुडविल अकाउंट करना है। क्रेडिट बैंक डेबिट से ज्यादा तो गुडविल अकाउंट बनाना है। और डेबिट में नहीं, हाँ, अगर आपका क्रेडिट ज्यादा है, इफ यस डेबिट बैलेंस इज मोर देन कैपिटल, तो आपका आ जाएगा टू कैपिटल। ये तो आपकी नॉर्मल वो है खरीदने की। ये किस चीज की है, एसेट्स और लायबिलिटी को परचेज करने की। अब बारी आती है पेमेंट करने की। तो अब हम ये इशू शेयर या इशू डिवेंचर पढ़ रहे हैं, तो कंपनी क्या करती है, उनको पैसे ना देके उनको अपनी कंपनी के शेयर या डिवेंचर इशू कर देती है, ठीक है। अगर वो सामने वाला बंदा राजी हो जाए, तो मतलब हम अगर राजी हो जाए तो अगर वो हमें क्या करेगा, इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिवेंचर करेगा, इशू ऑफ शेयर्स करेगा, उस टाइम क्या एंट्री करनी चाहिए कंपनी को। ये कंपनी की बुक में हो रही है तरह से एंट्री, है ना। तो क्या एंट्री करनी चाहिए, वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट वेंडर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम वेंडर को दे रहे हैं वेंडर्स अकाउंट डेबिट। देखो, जब हमने उससे खरीदा तो हमने उसको क्रेडिट किया, वो लेनदार बन गया, हमारा क्रेडिटर बन गया, हमने उसको क्रेडिट किया। देखो सेम वही एंट्री है, कोई अलग नहीं है ना कि हमने 11th में अलग एंट्री करी, हाँ हम अलग एंट्री कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेंडर्स हमसे पैसे लेगा, हम कंपनी वाले हैं तरह से, वेंडर्स हमसे पैसे लेगा तो उसको हमने क्रेडिट किया, अब हम उसको दे रहे हैं, है ना, तो हमने उसको डेबिट किया। टू, हम जब भी इश्यू शेयर्स करते हैं वो शेयर कैपिटल के थ्रू करते हैं, है ना, यस, टू शेयर कैपिटल। अगर आपने उसको प्रीमियम पे किया है तो एसपीआर लगा देना, ठीक है। अगर आपने उसको डिस्काउंट पे किया है तो यहाँ पे डिस्काउंट लगा देना। वैसे तो है नहीं इसमें अभी तक, लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का ही है डिस्काउंट, तो आपका सिर्फ डिवेंचर में, वो भी रिडेम्पशन करने पे, पेमेंट करने पे है। तो अगर प्रीमियम पे है, इफ एनी प्रीमियम देन टू एसपी अकाउंट, ठीक है, इफ एनी। ये तो डिपेंड करता है कि 10 रुपए का शेयर था 12 रुपए में कर दिया हमने। कई बार आपको उसकी टोटल अमाउंट दे देंगे, जैसे ओवरऑल हमने क्या किया, उसको 20 लाख की पेमेंट कर दी। नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता ही नहीं है, अब नंबर ऑफ शेयर्स पता नहीं होंगे तो हम शेयर कैपिटल का कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल अमाउंट पेड टू वेंडर, वेंडर को जितना अमाउंट पे करना है। देखिए मैं जब फॉर्मूला लिखवाती हूँ ना, मैं बुक वाले नहीं लिखवाती आपको, मैं लिखवाती हूँ जो इजीली आप याद कर सकें, है ना। तो वहाँ पे जितना अमाउंट, कुछ अमाउंट हो सकता है उसमें कैश में पेमेंट कर दी हो हमने, तो जो कैश में पेमेंट करेंगे वहाँ टू कैश लिख देंगे। बाकी जो बचा हुआ अमाउंट होगा, जितना हमें उसको पे करना है और जितना मतलब हम उसको करना चाहते हैं इशूज के साथ। और अगर प्रीमियम पे किया है, जैसे 10 रुपए का शेयर है और हमने 5 रुपए प्रीमियम पे किया है, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए आप यहाँ पे करेंगे अमाउंट पर, हाँ, पर शेयर प्लस प्रीमियम, ठीक है, एट द रेट पर शेयर
जितना आपका पर शेयर का अमाउंट होगा वो, अगर प्रीमियम उसमें है तो प्रीमियम ऐड करके, डिस्काउंट अगर आता है तो माइनस करके, नॉर्मल अगर है तो नॉर्मल, ठीक है, उसके प्राइस से हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। फिर आराम से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। परचेज कंसिडरेशन का यही है, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं वैसे लिखवाती हूँ इस चीज़ को। मान लीजिए हमने जब कंपनी की स्टार्टिंग करी थी तो हमने क्या सीखा था कि प्रमोटर्स होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं, है ना। तो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि कई बार क्या करते हैं, जब हम अपनी कंपनी का प्रमोशन करवाते हैं तो हम प्रमोटर्स को भी शेयर इशू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रमोटर्स को शेयर इशू करोगे तो उसके लिए क्या एंट्री करोगे? अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप उसकी एक ड्यू एंट्री करोगे, प्रमोटर्स के लिए ड्यू एंट्री करोगे। ड्यू एंट्री में क्या करोगे? बताओगे कि प्रमोटर्स को कितने पैसे देने हैं। तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक तो आएगा ही नहीं, पेमेंट वाला करेंगे। प्रमोटर को डेबिट अभी से कैसे कर दोगे? प्रमोटर अभी लेनदार है। जब भी हम ड्यू की बात करते हैं कि आप नहीं बेटा सुनो ध्यान से, जब आप मैं कहती हूँ ना कुछ नहीं बोल रही है, मैं जब कहती हूँ कि ड्यू एंट्री करनी है, इसका मतलब प्रमोटर्स क्या है? क्रेडिटर है। जब भी किसी की ड्यू एंट्री करी जाती है तो उसमें दिखाया जाता है कि वो बंदा क्रेडिटर है। तो यहाँ प्रमोटर्स क्रेडिटर हो गए, तो प्रमोटर्स को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। हम किसके बदले उनको दे रहे हैं? एक्सपेंसेस के बदले, जो उन्होंने एक्सपेंसेस किए होंगे, तो उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। कंपनी को कॉर्पोरेट में लाने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो होता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो आप करेंगे सबसे पहले ड्यू एंट्री, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। तो ये ड्यू एंट्री हो गई। अब हम प्रमोटर्स को इशू करेंगे, तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तभी आएगा जब हम शेयर इशू करते हैं, ठीक है। और जब हम प्रमोटर्स को देंगे तो प्रमोटर डेबिट होगा, लेकिन जब ड्यू एंट्री दिखाएंगे तो प्रमोटर क्रेडिट होगा, ठीक है। अंडर राइटर का भी सेम है, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे करोगे तो नॉर्मल सी चीज है, लिखवाने की जरूरत नहीं है मुझे प्रमोटर्स और अंडर राइटर का। नहीं, बोल दिया, आ गया इसमें बोला हुआ भी आ ही रहा है ना, कॉपी लेके बैठना लिखना, ठीक है। बात समझ में आ गई? बस अब सीधा चलते हैं, बाकी इसके मैंने आपको सारे करा दिए हैं। अब करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम वहीं कर लेंगे। बस ये है कि वहाँ डिबेंचर लिखा होगा, यहाँ हमारा शेयर लिखा होगा, बस इतना फर्क होगा। आज करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर।